एक राजा के वजीर अर्थात उनके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। जब राजा के वजीर की मृत्यु हो गई तो राजा को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि जो वजीर था वह राजा का हर एक कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से करता था और राजा को राजकाज करने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आती थी। राजा यह सोचे कि वैसा ही वजीर नियुक्त किया जाए, लेकिन उस तरह का वफादार और बेहतर व्यक्ति आखिर में मिलेगा कैसे। राजा ने घोषणा करवा दिया कि वजीर की नियुक्ति की जाए, जिसका बेहतर कार्य होगा उसे राजा का वजीर नियुक्त किया जाएगा। इस हेतु बहुत सारे लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे वो तैयार हुए। उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से गुजारा गया। किसी तरह से 3 विद्वान ऐसे मिले जो वजीर बनने लायक थे। उन तीनों को यह सूचना मिली कि आपको कल एक विशेष परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और आप यदि उस विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो आपको राजा साहब का वजीर बना दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण साथियों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि शांत चित्त रह करके बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तीनों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद से संजोग देखिए कि जिस दिन परीक्षा होने वाली थी उसके एक दिन पहले वाले शाम को यह पता चला कि कल राजा साहब जो परीक्षा लेंगे उनका परीक्षा बस यही है कि एक बड़ा सा मकान है, उस मकान में एक दरवाजा है। ये तीनों विद्वानों को उस दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाएगा और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाएगा जो अंक उस पर बने होंगे और उन अंकों के आधार पर ही वह ताला खुलेगा। यह बात जंगल में आग की तरह से फैल गई और इन तीनों विद्वानों के पास भी वह बात आई। तो बाकी जो 2 विद्वान थे वह बाजार के तरफ भागे कि भाई चलो कम से कम अंक से संबंधित कोई किताब यदि मिल रही हो तो खोज करके उस किताब को बढ़िया से पढ़ लिया जाए। यदि परीक्षा बेहतर हो गई तो हमें वजीर का पद मिल जाएगा। अगले दिवस को उन तीनों विद्वानों को उस परीक्षा से गुजरना पड़ा और संजोग से वही परीक्षा थी जिस परीक्षा की खबर एक दिन पहले ही सबको पता चल गई थी। इन तीनों विद्वानों को राजा ने उस महल के अंदर बंद करवा दिया और उस महल के मुख्य दरवाजे पर वह ताला लगवा दिया। उस महल के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से वो ताला लगवा दिया गया, जिस ताले के ऊपर अंक लिखे थे और यह कहा गया कि जो इस दरवाजे को खोल करके सबसे पहले बाहर आएगा वही इस राज्य का वजीर नियुक्त किया जाएगा। तीनों विद्वान उस कमरे में बंद कर दिए गए। दोनों विद्वान अपने साथ छुपा करके उन किताबों को लेकर के गए थे जो अंकों के विज्ञान पर आधारित थे। उनको वो पढ़ना शुरू किए और देखना शुरू किए कि आखिर में कैसे वह ताला खुलेगा। और यह जो तीसरा विद्वान था वह चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। ये दोनों विद्वान इतने रम गए थे कि उनको पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जबकि यह जो तीसरा आदमी चुपचाप बैठा था अकस्मात उठा और धीरे से जाकर के दरवाजा खोला, बाहर आ गया। बाहर आकर के राजा के पास चला गया। फिर राजा उसको लेकर के उन विद्वानों के पास गए और कहे कि आप लोग अब क्या पढ़ रहे हैं। जिसको पास होना था वो पास हो गया, इनको वजीर का पद दे दिया गया है, अब आप लोग घर जा सकते हैं। वो दोनों विद्वान आश्चर्यचकित होकर के पूछने लगे आखिर में यह निकले कैसे। तो वह व्यक्ति कहा कि देखिए, आप सभी लोग ने देखा कि ताला लगा हुआ था, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि वास्तविक रूप से ताला तो अवश्य लटका था, लेकिन वह ताला पहले से ही बंद था, उसे खोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, दरवाजा तो वैसे ही खुला ही था। तो इस कहानी के माध्यम से साथियों यह कहने का आशय किया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में समस्याएं दिखना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से समस्याएं होती ही नहीं हैं। तो हमें इत्मीनान से शांत चित्त रह करके बैठ करके उस समस्या का चिंतन करना है। जैसे ही हम चिंतन करेंगे उस समस्या का हल हमारे आंखों के सामने दिखने लगेगा। साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या को हल करने से पहले एक बार आप अवश्य देख लें कि वास्तविक रूप से यह समस्या है या नहीं है। जब भी हमें लगे कि हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो हमें शांत चित्त रह करके सोचना है, निश्चित रूप से उस समस्या का हल निकल जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।